के शरीर के ऊपर महात्मा का वेशभूषा है, हाथ में दंड कमंडल उठा लिया और महात्मा बनकर के भगवान परीक्षित जी नारद की कुटिया पर पहुंच गए। वाह भाई वाह, आवाज लगाई माताम भिक्षाम देही। तो नारद के कान में आवाज पड़ी रला। नारद ने विचार किया है, लगता है हमारे दरवाजे पर संत आए हैं और हमारा कर्तव्य है संतों का आदर करना, संतों का सम्मान करना। मैं अपनी माताओं बहनाओं से भी कहना चाहूंगा, तुम्हारे दरवाजे पर कोई साधु संत आ जाए तो उनको कभी विमुख नहीं करना, कभी उदास नहीं करना, क्योंकि रहमन बेनर मर चुके जो घर घर मांगन जाए, उनसे पहले बेमरे जिनके मुंह से निकसे नाए। कहने का हमारा मतलब है कभी किसी भिखारी को दरवाजे से वापस नहीं करना, क्योंकि भगवान कटोरा बदलने में देरी नहीं लगाते हैं। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, क्योंकि सदा ना रहेगा ये जमाना। एक जैसा समय किसी का नहीं रहता, किसी को दुख नहीं देना, किसी को कष्ट नहीं देना। हमारे मुखार बिंद से ऐसा कोई शब्द न निकल जाए जिससे हमारे भाइयों को बुजुर्गों को मुसीबत हो। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल कर है आपहु शीतल। नारद बाबा ने भिक्षा ले ली और भिक्षा लेकर के नारद आगे बढ़े। बच्चा जो रहे तो सब पीछे ही पीछे लग गए। कोई गुटवन सरक रहा है, कोई पैदल भाग रहा है, कोई गोदी में है, कोई दुग्ध पी रहा है। वाह भाई वाह। देव ऋषि नारद बाबा जब पहुंचे भगवान के पास में तो भगवान बड़े मुस्कुराए। नारद बड़ी उन्नत करी तुमने 10-12 बालक है, मन ही मन में सोचा है। नारद बोले लीजिए महात्मा जी भिक्षा। भगवान बोले ऐसे वैसे साधु थोड़ी ना है। नारद बोले और कैसे हो? मैं भिक्षा लेने के लिए नहीं आया। क्या लेने को आए हो? ये बच्चा किने के? नारद बोले सब आप ही तो हैं। भगवान बोले वाह भाई वाह, इतने लड़का, इसमें से एक बच्चा मुझे दे दो जो तुम्हें प्यारा ना हो। नारद बोले कैसी बातें कर रहे हो? प्यारा? सारे बच्चे हमें बहुत प्यारे। नारद बोले एक भी बच्चा नहीं दूंगी। भगवान बोले लेके जाऊंगा। नारद बोले एक भी नहीं दूंगी। भगवान बोले लेके जाऊंगा। नारद के परीक्षित जी पास से भगवान ने एक बच्चा उठा लिया। नारद ने उस बच्चे को छिना दिया। वाह भाई वाह, भगवान ने माया हटाई, ना कोई राज्य न दरबार, सब माया का जाल। भगवान बोले नारद बोले भगवान जी आप? शंका दूर हो गई। नारद बोले शंका तो दूर तभी हो गई थी जब एक पैदा हुआ था। ये बढ़िया रहो तो स्वरिया के 10-12 ही आते, क्यों 50-60 होते तो सारी जिंदगी तो बच्चन में ही निकल जाती। मेरा मतलब है तुम्हारी लीलाओं में कभी शंका अब नहीं करेंगे, तो भगवान की लीलाओं में कभी शंका नहीं करनी चाहिए। भक्तों, अभी आप लोग श्री व्यास जी के मुखार बिंद से सुन रहे थे सती चरित्र की पावनमयी कथा। सती चरित्र की कथा से मेरी माताओं मेरी बहनाओं हमें आपको शिक्षा प्राप्त होती है। कल भी हमने आपको बताया था कि भगवान की कोई भी कथा हो और इस कथा को अगर एकाग्र मन लगा करके श्रवण करें तो वो कथा हमें आपको जीना सिखाती है। माताओं बहनाओं कथा हमें आपको घर पर रहना सिखाती है। किस प्रकार के सास को घर में रहना चाहिए, किस प्रकार से सास को बहू के साथ रहना चाहिए, बहू को सास के साथ रहना चाहिए। सती मैया छोटी सी भूल कर बैठी, पिता दक्ष के यहां पर गई, एक कुंड में कूद करके अपनी प्राण वायु को छोड़ दिया। माताओं, पिता के यहां पर जाने के बाद सती मैया जल करके राख हो गई। वैसे 3 जगह तो ऐसी बताई गई हैं जहां पर बिना बुलाए चले जाओ, इसमें कोई दोष नहीं है। कौन कौन? गुरु, पिता और मित्र, बिना बुलाए चले जाओ। और 3 जगह ऐसी हैं जहां पर झूठ बोलते रहो वो सत्य के बराबर होती है। किसी की जान जा रही हो, तुम्हारे झूठ बोलने से जान बच रही हो, झूठ बोल जाओ, सत्य के बराबर है। दूसरी जगह किसी बहन की शादी हो रही हो, गंगा उठा जाओ, 10 लाख की शादी कराएंगे, भले 10 रुपये न दो, सत्य के बराबर है। तीसरी जगह तुम्हारी पत्नी तुम्हें मजबूर कर रही है, स्वामी जी क्या हुआ, कुंडल बनवा, तुम पे कज उतारो, और ये तो कह के ही रह जाती है बनवा ना,
4 सालें हुई टाल बनवाओ, अब की बार मानूगी नहीं जब गेहूं कट जाए, तुम कसम खा जाओ जब गेहूं कट जाए सोई बनवा दी भले 4 साल फिर कसम खाए खाए के टाल ले जाओ, लड़ियो नहीं ना जो कसम खा जूती। हाँ तो ये सत्य के बराबर है। प्रसंग चल रहा था कि सती मैया पिता के यहाँ पर गई, लेकिन इतना बड़ा दंड क्यों मिला? माताओं पिता के यहाँ पर तो गई थी, लेकिन बिना पति की आज्ञा से। मैं अपनी बहनाओं से निवेदन करना चाहूंगा, बिना पति की आज्ञा से आप लोग कभी घर से कदम नहीं रखना, बिना सास ससुर की आज्ञा से कभी घर से बाहर नहीं जाना, क्योंकि पति एक भगवान होता है, पति एक परमेश्वर होता है। और किसी भी देवी और देवता की आप लोग पूजा नहीं करना। आप लोग विचार कर रही होंगी पूजा देवी की ना करें तो किसकी करें? गोस्वामी जी कहते हैं देवी और देवता तो तुम्हारे घर में ही बैठे हैं। कहाँ हैं? मैं बता रहा हूँ कि सादर सास ससुर पति पूजा इनसे बढ़ी की देवी और देवता की पूजा ना करें, और पूजा करें तो किनकी करें? देवी देवता तो तुम्हारे घर में ही बैठे हैं। कहाँ है? मैं बता रहा हूं। सागर सास ससुर पति पूजा इनसे बढ़े के धर्म न दूजा, इनसे बढ़े सादर सास ससुर पति पूजा। सास, वैसे हम कुछ गलत बोले गए, सास का नाम ले दिया तो ये बहुत गलत कह दिया। कछु माताएं तो ऐसी बैठी हुई बोले डुकरिया बकुआ में गिर जाए मत जाए, हमें कोई मतलब नहीं, मैं काय को पूजा करूं? मुंह बहुत चलाती है जी। हाँ वैसे पंडाल में बैठी जो हमारी माताएं सास बनी बैठी हैं, तुम्हारी पूजा होए कैसे? तुम भी कम नहीं ना, कम थोड़ी ना। बिटिया पे रोटी जग जाए तो नीचे दबा के दे देती है, और बहू पे जग जाए तो पूरे गांव में घुमाती फिरती है। देखो कुछ पागल है, कुछ जानती है। कहने का हमारा मतलब है जो बूढ़ी माताएं सास बनी बैठी हैं, आपसे भी एक निवेदन करना चाहूंगा। अभी हम लोग कथा कह रहे थे कन्नौज में, तो परिचय एक बूढ़ी माता जी आई और रोने लगी। हमें क्या हुआ? बोले लहुआ मतलब? बोले हमारी तो किस्मत ही फूट गई। हमकी मतलब क्या होएगा? बोले होए का कहू, एक लड़का तो एक सीता जैसी बहू मिल जाती, सीता जैसी। अब सीता जैसी बहू पाने के लिए तुम्हें कौशल्या बनना पड़ेगा। सीता जैसी बहू पाने के लिए तुम्हें कौशल्या बनना पड़ेगा, और अपने बेटा को तुम्हें राम बनाना पड़ेगा। जब तुम्हारा बेटा राम बनेगा और तुम कौशल्या बनोगी, मेरी कौन सी बहन नहीं है जो सीता ना बन जाए? और कौशल्या की जगह तुम धरी मंथरा। सीता जैसी बहू मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। अगर तुम कौशल्या हो तो बहू तुम्हारी सीता बनेगी। बूढ़ी माताएं जो सास बनी बैठी हैं, ये भी जरा ध्यान दें। इनके लिए भी चौपाई तुलसीदास जी लिख रहे हैं। क्या? बहू लड़की नी हरी घर आई, तुम्हारे घर में पराई बहन बेटी तुम्हारी शरण में आती है तो उसे ऐसे रखना चाहिए माताओं। कैसे? तुलसीदास जी कहते हैं
बहू लड़किनी पर घर आई और राखो नयन पलक की नाई। तुम्हारे घर में पराई बहन बेटी तुम्हारी शरण में आती है तो उसे ऐसे रखना चाहिए जैसे नैनों के गीदों की रक्षा करने को पलक हमेशा तत्पर रहते हैं। ये बूढ़ी माताओं का कर्तव्य है। एक बात और बताऊंगा आपको, मेरी माताओं में, मेरी बेटियों में कभी झगड़ा ना हो। एक बात याद रखना, अगर सास ये समझने लगे ये हमारी बहू नहीं ये हमारी बेटी है, और बहू ये समझने लगे ये सास नहीं होने वाली माँ है, तो उस घर में कभी भी झगड़े होने वाले नहीं। कहने का हमारा मतलब है बहू लड़किनी पर घर आई और राखो नयन पलक की। आवाज आइए हमारे भाइयों की ओर। मैं अपने भाइयों से भी निवेदन करना चाहूंगा, नारियंते पूजते तत्र रमनते देव।